हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक अपीयरेंस रिलेटेड मैनिफेस्टेशन के बारे में, एंड दैट इज अबाउट स्किन। ठीक है, कि आपको अपनी डिजायर्ड स्किन को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको शायद थंबनेल से पता लग गया होगा कि भाई हाउ टू मैनिफेस्ट क्लियर एंड डिजायर्ड स्किन। क्लियर इसलिए लिखा है क्योंकि भाई हर कोई चाहे जैसी भी स्किन हो लेकिन क्लियर स्किन चाहता है। ठीक, कि भाई मेरी स्किन टोन फेयर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मेरे को क्लियर स्किन चाहिए तब भी मेरी स्किन बढ़िया लगेगी। ठीक, तो वो चीज हो गई। एंड बाकी डिजायर्ड स्किन इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जैसी भी स्किन हो, कोई फेस पर स्कार हो, एक्ने है, पिंपल है। ये क्या चीज होती है, एक लड़की ने कुछ बोला था पिंकिश अंडरटोन ऐसा समथिंग है, मेरे को याद नहीं, कंफर्म नहीं कि क्या चीज थी वो। और रोजी चीक्स है, ठीक है, ऐसा कुछ भी है। एंड पेल कॉम्प्लेक्शन है, पेल स्किन कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीजें आप कैसे मैनिफेस्ट करते मतलब कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन, तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, सबसे पहली चीज ये है कि क्लियर स्किन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लॉ ऑफ अजम्पशन, पहली बात तो वो चीज नहीं होता है। थोड़ा सा काटूंगी बीच में। लॉ ऑफ अजम्पशन ये चीज नहीं होती है कि आप हमेशा अफर्मेशन करने स्टार्ट कर दो। देयर आर सम पीपल जो सिर्फ जाकर के सीधे सीधे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में समझते भी नहीं है एंड अफर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं कि आई हैव वेरी क्लियर स्किन, वेरी क्लियर स्किन, वेरी क्लियर स्किन। अरे पूरा लॉ ऑफ अजम्पशन समझ तो ले मेरे भाई। ठीक है, तब मतलब आपकी क्लियर स्किन होगी, फिर कहेंगे यार मैम मेरी तो हुई नहीं। ठीक, देयर आर मैनी पीपल जो आधी अधूरी बात मानते हैं एंड उनको समझ नहीं आता फिर। और क्लियर स्किन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आप प्रोडक्ट लगाओगे तरह तरह के स्किन केयर वगैरह तभी जाकर के होगा, नहीं। ये आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट जब आपका स्ट्रांग होगा, जब आपके सबकॉन्शियस बिलीफ स्ट्रांग होंगे आपकी अपनी स्किन को लेकर के, तब आपको होगा, तब मतलब आपकी क्लियर स्किन मैनिफेस्ट होगी। ठीक, तो वो सब चीजें इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जैसे हो खुद को वैसे ही प्यार करो। कोई रेसिज्म वाली बात नहीं कि यार मैं, जब आप इंडियन हो तो आप यूरोपियन जीन्स क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वाई? अपनी ऑथेंटिसिटी को प्यार नहीं कर सकते? एक्सेप्ट एंड लव योर सेल्फ एज यू आर। ठीक है, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। ठीक, आप जैसे हो आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए प्यार करना चाहिए। काले हो तो क्या हुआ, ये तो आप अनकंडीशनल चीजें सोच नहीं पा रहे हो। हर चीज में कंडीशन लगाते हो कि इंसान आपको प्यार तभी तभी करेगा जब आप बहुत सुंदर होंगे, जब आपकी ग्लोइंग स्किन होगी। अरे ये कौन सी बात है भाई, कि भाई इंसान की जब ग्लोइंग स्किन होगी तभी उसको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा, लाइफ में प्रियोरिटी तभी मिलेगी जब उसकी क्लियर स्किन होगी। अरे भाई, दिस इज सो रिडिकुलस। ठीक है, तो आप अपनी थॉट सही करनी है। अब देखो, हाँ मैनिफेस्ट करना तो मैं बता ही रही हूँ, बट पहले सबसे पहले अपना आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। आप अपने आप को लेकर ये फील करो कि आई डोंट केयर हाउ आई लुक, हाउ माई स्किन लुक्स, बट आई एम सच अ फाड़ू पर्सन। ठीक है, मैं बहुत धांसू पर्सन हूँ, जैसे कि ओबामा। ठीक है, ओबामा की कोई क्लियर स्किन टोन नहीं है, कोई गोरा आदमी नहीं है वो। ठीक है, नेल्सन मंडेला, उसने अपार्थिज्म पर पूरी एक दुनिया में अलग ही उसका स्टैंड है, स्टैंड आउट करता है वो। क्यों मतलब करते हैं वो, थोड़ा रिस्पेक्ट से। ठीक है, मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कलर के बारे में वो चीजें नहीं करी, कलर के अपोजिट में खड़े हो गए। उनकी वजह से पूरा अफ्रीका आजाद हुआ। ठीक, एंड अफ्रीका को एक पहचान मिली, तो वो चीज है। अब बात करेंगे कि कैसे करना होता है। ठीक, तो सबसे पहले सिर्फ अफर्मेशन करने से काम नहीं चलता। अगर आप अफर्मेशन करोगे एंड उसके पीछे की चीजें नहीं समझोगे कि कैसे क्या होता है, लॉ ऑफ अजम्पशन कब काम करता है। लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है आपको आइडेंटिटी चेंज पर। अगर आपकी आइडेंटिटी आज ऐसी है, आप मेंटली, आइडेंटिटी बाहर शरीर से नहीं बनती है, मेंटली बनती है। जैसा आप मेंटली सोचोगे वैसा ही आपको बाहरी तौर पर दिखेगा। अगर आप अंदर से ये चीज सोचते हो कि मेरी स्किन क्लियर नहीं है, आपको एक पिंपल निकला, आप और ज्यादा डर करने लगे, आपको इनसिक्योरिटीज आने लगी, हाय एक दाना हो गया, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे नाखून लगेगा, नाखून का पानी लगेगा, मेरा एक और दाना बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप वो जो फियर एंड इनसिक्योरिटीज लाते हो उसकी वजह से आपकी स्किन और खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी को घर में एक इंसान को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब इन्फेक्शन हुआ है, तो दूसरे इंसान को भी हो जाता है। वाई? भले वो उसकी चीजें टच ना करे, बिकॉज लोग बहुत सारा फियर कर करके उसको उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप किसी की बेकार स्किन देखाओ, मतलब कोई स्किन की प्रॉब्लम देखाओ, एंड आपको डर हो जाएगा कि भाई मेरे को कभी ये ना हो जाए, एंड आपको कभी ना कभी लाइफ में वो चीज जरूर होगी। तो आज आपकी आइडेंटिटी अगर ऐसी है कि मेरी स्किन पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आपको वो आइडेंटिटी को रिमूव करना होगा। कैसे? कि भाई यार वो पास्ट में मेरी स्किन खराब हुआ करती है, आज मेरे पास द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड परफेक्ट स्किन एवर है मेरे पास। ठीक है, मेरी स्किन सबसे सुंदर है, बहुत ग्लोइंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, नेचुरली ब्यूटीफुल है। ठीक है, और
आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी स्किन बहुत बढ़िया है। ये तो अफर्मेशन हो गया, लेकिन इसके अपोजिट में फिर आपको नहीं सोचना है। वो जो अगर आप पास्ट में सोचते थे वो पास्ट आइडेंटिटी थी। अब आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी ऐसी है कि आपके पास में बेस्ट एंड परफेक्ट, क्लियर, ग्लोइंग, हेल्दी, रेडिएंट, जो कुछ भी कह सकते हो वो सारी स्किन है। पेल व्हाइट स्किन, मिल्की व्हाइट स्किन, ये स्किन, वो स्किन, ठीक है। एंड भाई ऑब्सेस नहीं होना है किसी भी चीज से। बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट्स को इसीलिए खराब कर लेते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक इसलिए कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वो ऑब्सेस बहुत होने लगते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। जब आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि मेरे पास वो चीज है, तो आप रिजल्ट पे ऑब्सेस क्यों करोगे? वो चीज नहीं करना है। फिर शीशे में जा करके झांकेंगे, फिर आकर मेरे सामने खड़े होंगे, मैम मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अफर्मेशन कर रहा था, साथ में उल्टा सीधा सोच रहा था। ये मेरे को पता है, आपको नहीं, ठीक। तो वो चीज हो गई। एंड अब साथ में आपको लेने हैं कुछ अलाइंड एक्शंस। अलाइंड एक्शंस का मतलब, अगर आपको चाहिए कि मेरी क्लियर एंड रेडिएंट स्किन हो, तो हाथ पे हाथ थोड़ी धरे बैठे रहोगे, कुछ और भी तो करोगे। अपना फेस जब वॉश करो पानी से, एंड फेस पे देखना एक ग्लो आ जाता है। ग्लो आता है, उसी ग्लो को मानो नेचुरल, कह दो भाई मेरी ये स्किन, ये मतलब लगाते वक्त ये आपको प्लेसिबो इफेक्ट डालेगा, ठीक। कि यार पानी से मुंह धोया, वाओ, इस पानी से मुंह धोकर आज मेरा चेहरा एकदम चमक गया, बिल्कुल स्किन क्लियर हो गई है, ठीक। एंड ये चीज हो गई। कोई छोटे मोटे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद लो अपनी जितनी चादर उतने पैर के अकॉर्डिंग, जितना आपके पास है। जैसे बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं अपने पास, उनके पास में नहीं है उतने पैसे, तो क्या करेंगे कि छोटी मोटी चीजें अफोर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपने रोज वाटर बना लिया। देखो रोज वाटर तो आप खरीद सकते हो, बहुत सस्ता मिलता है। और राइस वाटर बना लो घर पे, ठीक है। उसको अपने फेस पे स्प्रे करो, किसी स्प्रे वाली बोतल में भर लो, 10 20 25 रुपए की, है ना। उसमें भर के अपने फेस पे मतलब स्प्रे करो, रात में 2 बार मुंह धो के। भाई फेस वॉश सबके पास होना चाहिए, ठीक। मुल्तानी मिट्टी ले लो, उसमें नीम का पानी बॉईल कर लो, है ना, उसको मिक्स करके फेस पैक लगा लो। जिसके एक्ने वगैरह है वो चले गए, ठीक, वो चले जाएंगे। तो ये सब चीजें रहेंगी। अब छोटी मोटी चीजें आपको करने को चेंजेस, जिससे आपको लगे कि हाँ, और उसको लगाते वक्त ये चीज बोला करो कि मेरी स्किन इन्हीं सब चीजों से क्लियर हो रही है। जैसे आपके माइंड को बिलीफ नहीं होगा कि यार मैंने तो कुछ मतलब बिलीफ नहीं आएगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर मेरी स्किन कैसे क्लियर हो सकती है। जिन लोगों का माइंड थोड़ा ज्यादा रिजिड है, तो उन लोगों के लिए ये चीज कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को कैसे हो जाएगा। तो यार तुम जो लगाओगे उसके साथ साथ ये बोलो कि हाँ मैं ये लगा रहा हूँ, ये लगा रही हूँ, उसके साथ साथ मेरी चीजें, मेरा फेस क्लियर हो रहा है, ठीक। तो ये चीज हो गई आपको। इस तरीके से ये प्लेसिबो इफेक्ट डाल देगा। अब आपको अफर्मेशन में क्या रखना है, जिनकी स्किन थोड़ी ज्यादा खराब है, कि भाई ईच एंड एवरी सेल इन माई स्किन इज, क्या बोलते हैं उसको, रीजनरेटिंग, ठीक है, इटसेल्फ, अपने आप को रीजनरेट कर रही। रीजनरेट मतलब वापस से बना रही है। एंड माई स्किन इज वेरी क्लियर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हेल्दी, क्लियर, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल स्किन आई एम हैविंग। ये सब मतलब अपने हिसाब से यार बना लेना, ठीक। तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो करना है। आपको ये अफर्मेशंस रखने हैं कि मेरी स्किन बहुत बढ़िया है, एवरीवन इज कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, अबाउट माई स्किन। और हर इंसान चर्चा करता है मेरी स्किन के बारे में कि यार उसकी स्किन कितनी बदल गई, वो कितना बदल गया, उसका ग्लो अप इतना हो गया, ऐसा वैसा, ठीक है। ये आपके अफर्मेशन रखने हैं। वो प्लेसिबो इफेक्ट रखना है, वो मतलब अलाइंड एक्शंस को भी रखना है, ताकि आपको लगे कि रियल में कुछ हो रहा है। एंड अब बात आती है थिंक एस इफ की। एक्ट एस इफ नहीं करना है, एक्ट एस इफ नहीं करना है, थिंक एस इफ। थिंक का मतलब इंटरनली आपको थिंक करना है। यस, आप कभी भी हो, कुछ भी कर रहे हो, घर में मान लिया है, ऑफिस में है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको स्किन का अचानक से ध्यान आता है, कोई आपके चेहरे की तरफ देख रहा है एंड आपको इनसिक्योरिटी फील हो, अरे अरे कहीं मेरी स्किन खराब तो नहीं लग रही, वो क्या सोच रहा होगा। नहीं, उसी समय ये सोचो मेरी स्किन बहुत बढ़िया लग रही है, एंड आई ऑलवेज फील सो कॉन्फिडेंट इन माई स्किन। मैं अपनी स्किन में जैसा हूं वैसा ही बढ़िया लगता हूँ, ठीक है। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन एवर। मैं इस रूम में बैठा हूँ, इस रूम में मेरे से बेटर स्किन किसी की नहीं। इस टाइप के बढ़िया बढ़िया एकदम फाड़ू वाले सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले कुछ अफर्मेशंस करने लगेंगे अपनी स्किन के साथ साथ, एंड साथ में सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा बहुत टचअप रहेगा मिक्स करके। तो इस टाइप की चीजें रहेंगी। एंड अब आपको जो मतलब मैंने बताया थिंक भी करना है। अब क्या करना है, कुछ क्या नहीं करना है, रिजल्ट्स पे ऑब्सेस नहीं करना है। बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे स्किन केयर मतलब प्रोडक्ट्स, यार बार बार फंबल हो जाती हूँ, क्यों, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है उनको खरीदना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने के बारे में सोचोगे तो आपके माइंड को लगेगा यस डेफिनेटली सी इज और ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्लियर स्किन, उसकी स्किन बढ़िया ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो ये सब चीजें करने में लगा है। ट्रीटमेंट क्यों करेगा इंसान, जब बीमार होगा ना तब तो स्किन बीमार होगी तभी तो आप कर रहे हो। तो कम से कम चीजें लगाओ, कम से कम चीजें करो, कर करके छोड़ते जाओ, कर करके छोड़ते जाओ, ट्राई करना। ये मेरा टेस्टेड मेथड है, करके देखना, ठीक। और छोटी मोटी चीजें जो घर की चीजें हैं, अपनी बेसन हो गया, राइस फ्लावर बना लिया, ये सब चीजें कर ली, है ना। और इनका अपना फेस पैक लगा लिया, फ्लैक्स सीड ले लिए, ये सब चीजें करके देखो घर पे, ठीक है। पोटैटो का जूस होता है, उसको लगा लो तो यार तुम्हारी पिगमेंटेशन वगैरह खत्म हो जाएगी। एंड जो तुम्हारा रॉ मिल्क होता है, कच्चा मिल्क, इसको रुई के फाई में दबा करके ऐसे ऐसे फेस पे लगाओ, उससे क्लींजिंग करो, ये सब चीजें कर सकते हो,
ठीक है? लेकिन ऑब्सेस मत होना एंड आपको आपको करना क्या नहीं, शीशे में बार-बार देख कर के ये नहीं बोलना है। जल्दी से शीशे में देखो, वॉव! मेरी स्किन तो साफ हो गई, मेरी स्किन तो क्लियर हो गई, हट जाओ वहाँ से जल्दी। जब तक कि आपका माइंड सोचे कि स्किन स्किन मैंने शीशे में कैसी देखी, तब उससे पहले ही हट जाओ, ठीक है? तो आपको वैसा ही होता रहेगा जल्दी-जल्दी एंड विजुअलाइज़ेशन में करो कि आपको हर कोई स्किन पे आपकी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि उसकी स्किन बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है यार, उसकी स्किन लिटरली यार सबसे सुंदर स्किन है, बेबी स्किन है उसकी, है ना? इस टाइप की चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये आप विजुअलाइज़ करो, ठीक? सैट्स में कर सकते हो और विजुअलाइज़ेशन कभी भी कर सकते हो, डे ड्रीमिंग भी कर सकते हो इवन एंड अपने फेस को कभी भी अंदर से आता देखो, अपने आप को देखो, अंदर से आँखें ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी स्किन दिख रही है, तो वहाँ पे आप देखो कि याओ वाओ! जैसी स्किन मेरे को चाहिए वैसी है, ऐसा अंदर से हमेशा सोचते रहना है, जब भी आपको स्किन का ध्यान है तब, हमेशा नहीं। जब याद है तब, ठीक? वो चीज़ हो गई एंड अगली चीज़ क्या है, विजुअलाइज़ेशन में अपने आप को देखो कि मैं शीशे में देख रहा हूँ, जैसी मेरी स्किन है वैसी है। अब एक और चीज़, पिंटरेस्ट वगैरह पर जाओ, वहाँ से क्लियर एंड ब्यूटीफुल स्किन करके जाओ, वहाँ से कुछ पिक्चर्स देखो एंड उन पिक्चर्स को ज़ूम कर लो, उनके सिर्फ चीक वगैरह दिखने चाहिए, उनको बोलो ये मेरी स्किन है, ये मेरी स्किन। उसको रात में देखो, सो जाओ, सुबह उठो, एक बार देख लो, ठीक? इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो अ, अपनी स्किन के बेटरमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, जिसके थ्रू आपकी स्किन की ग्लो अप हो सकती है, जिसमें आपके अलाइन्ड एक्शंस भी हैं। मैंने बिल्कुल डिल्यूज़नल होने वाली चीज़ें नहीं बताई है कि कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, क्योंकि आपको आपके माइंड पे ट्रस्ट भी दिलाना है। तो इसी तरह की और भी ऑथेंटिक चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करते हैं इन योर लाइफ, वो सारी चीज़ें अगर आपको ऑथेंटिक मैनिफेस्ट मतलब फेस्टेशन सीखनी है, बिना किसी हौच-पौच, बिना किसी तीन तिगड़म के, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? तो यार भाई, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी लोग देखना उतने ज़रूर सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, ठीक है? और भाई जिनको डेली मतलब सक्सेस स्टोरीज़ देखनी है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री है, जहाँ पे कोई मेंबरशिप कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे मैं डेली सक्सेस स्टोरीज़ डालती हूँ बिकॉज़ यूट्यूब पे वीडियो बनाना हर चीज़ के लिए इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और तो मैं वहाँ पर ही सबको शेयर कर देती हूँ और बाकी अपडेट्स के लिए भी रहता है। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड अगर किसी को मेरे से कॉल कंसल्टेशन लेनी है, ये चीज़ मैं भूल रही थी, तो टेलीग्राम का जो लिंक है, जहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मेरी मेल आईडी है। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप, कोई और चैनल और कोई और चीज़ नहीं है मेरे से कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है? सिर्फ टेलीग्राम है एंड मेल आईडी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।